एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि हर बार लोग खाना खाने आते हैं, जब डेनिस कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, एटलियर थोड़ा ध्यान रखना। इतना कहने का एटलियर कहती है बॉस ठीक है तुम जाओ मैं ध्यान रखूंगी। तभी भाई एक एंटर होता है बटलर और वो एटलियर के सामने बैठ जाता है और उसे पता नहीं मॉडल या फिर या शाही खून करने लगता है। इसे देख के भाई जो अपने हैंड नीडर रहते हैं उसे मारने के लिए तलवार उठाती है, पर भाई वो जब वो कहता है ब्लू स्टैक की फैमिली की वंशज है, इतना सुनने का सब हैरान रह जाते हैं। मतलब ये इस देश के ना सबसे जादूगर वाली फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब ये शाही खून है, मतलब एक तरह से शाही परिवार की लड़की, वो भी एकलौती। तो ये बटलर बताता है कि इसके जो पिता थे, इसके पिता को इसके भाई ने मार दिया और जो मतलब एटलियर के पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो इसके चाचा ने सारी की सारी हड़प ली और इसे घर से बाहर निकाल दिया, अपने रास्ते से हटाने के लिए इसे गुलामों की तरह बेच दिया गया और उसके साथ वो होते ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ। और मतलब एटलियर यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही थी। तभी डेनिस कहता है, मतलब डेनिस को पता चलता है कि हाँ भाई दिक्कत हो गई थी। वो बटलर कहता है अब हमें उसके पिता की वसीयत मिल चुकी है जिसमें ये लिखा गया कि सारी पावर और पैसे की हकदार सिर्फ एटलियर ही है, तो इसलिए वो इसे लेने के लिए आया है। तो भाई एटलियर को वो पुराने दिन याद आने लगते हैं और वो डर जाती है कि मतलब फिर से मुझे वैसे व्यवहार किया जाएगा मेरे साथ, वो फलान देगा ना। ये सोचकर भाई वो डेनिस को अच्छे से पकड़ लेते हैं क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। तो भाई डरते हुए डेनिस को पकड़ लेती है। फिर उसका मालिक कहता है चलो, मतलब जो बटलर होता है वो कहता है चलो अब तुम्हें एक शाही जिंदगी देंगे, मतलब एक रॉयल लग्जरी लाइफ। तो डेनिस पूछता है क्या तुम जाना चाहोगी या नहीं। तो एटलियर शुरू में मना कर देती है और थोड़ी देर बाद एटलियर कहती है अगर आप मेरे साथ जाओगे तो मैं जरूर जाऊंगी। तो इतना कहने के बाद डेनिस कहता है मैं तो तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगा और तुम्हें जिनने उंगली टच करी मैं उसकी जिंदगी पर बात कर दूंगा। बहुत प्यार करता है और यहाँ पे विविया भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे मतलब विविया, डेनिस और क्या कहते हैं अपनी एटलियर जाने के लिए तैयार होती है। भाई एटलियर निकलती है, इतनी सुंदर ड्रेस पहन के दिल आ जाता है भाई सब लोग देखते हैं मतलब यार एटलियर तो बहुत सुंदर है। एटलियर फिर मन में बड़बड़ाते हैं, मतलब तेज बोलती है कि जाऊं या नहीं जाऊं या नहीं जाऊं। और तो भाई डेनिस उनको कहता है ओहो इस महीने का तुमने सबसे लंबा सेंटेंस बोला है। तो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और जब वो बटलर कहता है चलो आ जाइए मैडम और तुम लोअर क्लास के लोग आओ, तो भाई डेनिस कहता है ऐसा कुछ काम है जो हम इसका मतलब घमंड तोड़ सकते हैं। तो भाई विवेक कहता है नहीं। और भाई ये लोग राजधानी की तरफ निकल जाते हैं और फिर ना यहाँ पे मतलब भाई सफर लंबा तो लोग सोने लगते हैं। और यहाँ पे जब राजधानी में पहुंचते हैं तो भाई विवेक तो पागल ही बन जाता है, ऐसे देखता है गवारों की तरह। तो डेनिस कहता है ऐसे मत करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम छोटे गांव से हो। तो वो राजधानी पहुंच जाते हैं जहाँ पे भाई एटलियर का महल है और यहाँ पे एक जज आता है, वो कहता है एटलियर का केस मैं लड़ूंगा क्योंकि इसके चाचा ने भी इस पे केस कर रखा है कि मेरी वसीयत सही है उसके पिता की वसीयत गलत है। तो ये प्रूफ करने के लिए है ना, मतलब ये उनकी बेटी है या नहीं, तो वो ब्लड लेने के लिए है ना सुई लाता है। सुई देख के तो भाई एटलियर कैसे हो जाता है, वो भाग जाती है, मैं नहीं दूंगी भाई खून, मैं नहीं दूंगी। और जब वो खून निकाल रहा होता है ना, जो इनका वकील रहता है, खून निकालने के बाद तो एटलियर बस भाई मतलब मामला खत्म है। एटलियर का भाई सुई से होता तो सबको डर लगता है, सबको, कोई भी ऐसा महापुरुष है सुई से नहीं डरता होगा। तो भाई बहन विविया को संभालने के लिए दे देता है एटलियर। तो भाई विविया को एटलियर संभाल लेता है। तभी डेनिस कहता है मुझे एटलियर के बारे में सब कुछ जानना है, तो मुझे सीरियस बताओ। तो वो कहता है इसके पिताजी जो माइंड को कंट्रोल कर सकते थे उसके पास ऐसा जादू था, पर ये चीज उसके भाई को पसंद थी तो इसलिए उसने उन्हें मार दिया। फिर डेनिस पूछता है क्या एटलियर में भी ये गुण है। तो भाई वो वकील कहता है कि हो सकता है, पर उसके चाचा ने उसके माँ बाप को मार दिया वो इसी के कारण क्योंकि उसके पास उससे ज्यादा पैसा, पावर और शक्तियां थी। उसे मारने के बाद वो सारी पैसा, पावर हत्या लेते हैं। पर हम इस जादू से पता कर लेंगे कि जो एटलियर है वो अपने माँ बाप की असली बेटी है या नहीं। वो खून लेते हैं और उसके माँ बाप का खून लेकर उस क्रिस्टल में डालते हैं। अगर क्रिस्टल में फूल बन जाता है तो वो एटलियर अपने माँ बाप की सगी बेटी है। इतना प्रूफ करने के बाद मतलब यहाँ पे डेनिस को लगता है कि हम केस जीत जाएंगे और फिर केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों टीम बैठी हुई हैं। तभी जो मतलब इसका अपोजिट रहता है वो कहता है तुम तो वही हो सिल्वर बटालियन के सेफ, तुम्हें तो भगा दिया गया, तुम तो बहुत कमजोर हो। डेनिस को वो कर रहा था, नीचे दिखा रहा था। तो यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि यहाँ पे डेनिस का नाम है ब्लैक डेनिस। ये सुनने का विवेक थोड़ा चौंक जाता है कि मतलब क्या इसका ब्लैक डेनिस नाम है। और फिर वो जो उसका चाचा रहता है वो कहता है ये तो रखेल की लड़की है, ये मेरे भाई की सगी बेटी नहीं है, ये तो किसी और के मतलब संबंध बनाया गया उस रखेल की बैठे, एक तरह से वेश्या की लड़की है, ये वेश्या की बेटी है। ये सुनने के बाद भाई साहब उसे बहुत खुंदक चढ़ी थी, पर वो शांत बैठा था डेनिस। तभी एटलियर का फिर से खून टेस्ट होता है ताकि वो जज के सामने प्रूफ कर सके कि एटलियर उनके माँ बाप की असली बेटी है। तो भाई खून लेने के बाद फिर वो एक तरह से तिल्ली बांटते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा ना हो कि
बात में ये है कि कोई किसी से मिलके वो काम कर रहा है तो भाई सब लोग यहाँ पे हार जाते हैं, वो तिल्ली लेते हैं। तभी एक जो बटर शुरू में दिखाया गया था वो जीत जाता है। मतलब वो इस एक्सपेरिमेंट को करेगा, खून डाल के सबको दिखाएगा कि हाँ भाई ये असली बेटी है या नहीं। तो भाई वो खून डालता है शुरुआत में, तो उसके पिता का खून और एटलियर का खून डालता है, तो वो भाई फूल बन जाते हैं, यानी कि वो अपने बाप की बेटी है। अपने उसका माँ का खून डाला जाता है तो वो मैच नहीं करता। तो भाई ये देखने के बाद उसका अपोजिट हंसता है। तो जब वकील उनका खड़ा होता है, कहता है तकनीक में कुछ खराबी हुई होगी, और एटलियर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे उदास हो गई थी और वो डरी हुई थी हद से ज्यादा, क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत बुरा भला कहा जा रहा था कि रखेल की बेटी है, ये वैश्या की बेटी है, ये नाजायज संबंध से पैदा हुई है, ऐसा क्या कहना। मतलब एक तरह से भाई डेनिस को भाई रहा नहीं जा रहा था, आपको अपना आपा खोने वाला था। तभी वो एकदम से उठता है और सीधा जाता है उस बटलर के पास, उस बटलर को उठा लेता है। तब उसे असलियत पता चलती है कि उसने खून में मिलावट की, इसलिए भाई ग्रुप सही से नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो जज था वो भी मिला हुआ था, वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना कर देता है कि अब दोबारा ये चीज नहीं होगी, और यहीं से तुम्हारा फैसला तय हो गया। इतना सुनने के बाद भाई डेनिस को आ जाता है गुस्सा, और भुट्टे को एक ही बार धमकाता है और नीचे गिर देता है। फिर वो दोबारा जज को प्रूफ दिखाता है कि जज का अपमान हमने नहीं किया, जज का अपमान किसी और ने किया। शुरू से ही ये तय था कि ये भुट्टा ये वाला एक्सपेरिमेंट करेगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसकी जज उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुला बुला कहने लगता है, और अपने सैनिक को कहता है कि जाओ उस डेनिस को मार दो। इतना सुनने के बाद डेनिस का और पारा हाई हो जाता है, कहता ठीक है मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगा, तुमने मेरी प्यारी एटलियर को नरक दिखाया, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सबको जला कर राख कर दूंगा। तभी वहां के सैनिक उसे मारने के लिए जाते हैं, पर उसकी पावर को देख कोई भी सैनिक उसे मारने के लिए आगे नहीं पड़ता। और यहाँ पे विविया उसे रोक लेता है, कहता है डेनिस रुक जाइए, अगर आपने यहाँ तबाही मचा दी तो पूरा राज्य हमारा दुश्मन बन जाएगा, और हो सकता है एटलियर और हम लोगों को कभी वो सही से जीने भी ना दें। इतना सुनने के बाद भाई डेनिस शांत हो जाता है, और फिर वो एटलियर की तरफ देखता है जो कि बहुत डरी हुई थी। फिर वहां से सीन कटता है और हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग अदालत के बाहर खड़े हैं और ये केस हार चुके हैं। मतलब एटलियर के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, दौलत पैसा पावर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसके हिस्से में आई है एक टूटी फूटी लाइब्रेरी खंडर। तो वो उस लाइब्रेरी को चेक करने के लिए उसके अंदर जाते हैं। वो लाइब्रेरी बिल्कुल पूरी तरह से खंडर थी, और यहाँ पे मतलब जो डेनिस था वो चलते चलते उसे एटलियर को वो नहीं दे रहा था कि सही से चलना, कहीं तुम गिर ना जाओ, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है या फिर ये घर बहुत पुराना है। इतना कहते ही एटलियर का पैर पड़ता है और एक मैजिक सर्कल बनता है, उस मैजिक सर्कल से एटलियर नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद देखते हैं भाई एटलियर सब चारों चीज फैली हुई है, और वो कहती है ओहो मैं तो गिर गई, मेरे तो चोट लग गई। तब वो सभी नीचे पहुंचते हैं, नीचे पहुंचने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे हिडन लाइब्रेरी है। तब यहाँ पे एटलियर उठती है और कहती है मैं चोट लगी। तभी विविया और वो वकील भाई बुक खोल के देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन बुक में भाई लेजेंडरी जादू बनने का मतलब तरीका बता रखा है कि तुम जादूगर बहुत नेक्स्ट लेवल को कैसे बन सकते हो। ये देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, और उन सबका रिएक्शन देखने के बाद डेनिस कहता है तुम्हारे हाथ लग रहा कुछ ज्यादा बड़ा खजाना लग गया है। उन तभी विविया और वो जज बताते हैं कि ये खजाना ऐसा खजाना है कि मतलब अगर इसे किसी ने सही से पढ़ लिया तो भाई वो लेजेंडरी जादूगर बन जाएगा, जो कि विश्व में कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। तो मतलब इतना तगड़ा खजाना है ये। और फिर बताता है जज की मुझे उनको एटलियर के पिता को पता होगा कि ऐसे आगे जाकर उसका भाई सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत बनाई ताकि लाइब्रेरी एटलियर के हिस्से में आए। तो भाई ये सुनने के बाद वो डेनिस कहता है ठीक है। तो फिर जो एटलियर कहते हैं मैं ये सारी बुकें लाइब्रेरी में रेस्टोरेंट में रखूंगी ताकि सभी लोग पढ़ पाए। इतना सुनने के बाद होता है ठीक है। फिर वो जाने के लिए वहां से तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे विविया भाई मतलब लेट सो रहा था तो लेट हो जाता है जाने के लिए। तभी उसके सामने बगल से एक और भाई डेनिस निकलता है, बिल्कुल भाई शकल उसकी डेनिस की तरह थी। उसे देखने के बाद भाई विविया वहीं रुक जाता है, उसे भाई खड़े होकर देखने लगता है कि मतलब क्या है, डेनिस एक बाहर खड़ा और एक यहाँ खड़ा है। फिर वो उसके चेहरे की तरफ देखता है, वो देखता है मतलब डेनिस है पर इसका थोड़ा पतला हुआ चेहरा है। यहाँ से भाई सीन कर जाता है, बाहर खड़ा हुआ डेनिस सब बुला रहा था तो वो चला जाता है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है, ये आदमी बताता है कि जो उसका डेनिस है उसका दूसरा रूप है। मतलब यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है,